ठंड, बहुत ज्यादा ठंड। आसमान से बर्फ के मोटे मोटे टुकड़े गिर रहे थे। पूरा जंगल सफेद चादर से ढक गया था और उस सफेदी के बीच एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। टिड्डा कांप रहा था। उसके पंख जम गए थे। पैरों तले जमीन बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? कौन बचाएगा मुझे? लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब धूप तेज थी और हवा गर्म थी। गर्मियों के दिन थे। सूरज आसमान में हंस रहा था, फूल खिल रहे थे और जंगल में जिंदगी नाच रही थी। टिड्डा अपनी पूरी दुनिया भूलकर गा रहा था। उसके पंख चमक रहे थे, उसके सुर हवा में गूंज रहे थे। तभी उसने देखा छोटी सी चींटी अपना दाना उठाकर घर ले जा रही थी। टिड्डा हंसा, अरे चींटी, इतनी मेहनत क्यों? अभी तो मौसम सुहाना है। गाओ, नाचो, मजे लो। चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, टिड्डा भाई, मैं आज काम कर रही हूँ ताकि कल भूखी ना रहूं। सर्दियां दूर नहीं। टिड्डा ने कंधे उचका दिए। कल किसने देखा? और फिर वो धूप में गाता रहा, दिन रात बिना रुके। समय बीता, फिर पतझड़ आया। पेड़ों के पत्ते जैसे पुरानी यादें जमीन पर गिरने लगे और एक रात ठंड ने दस्तक दी। पहले हवा तेज हुई, फिर बर्फ ने पूरे जंगल को चुप कर दिया। टिड्डा ने पहली बार महसूस किया, हवा चुभ रही है, पेट खाली है और सुर अब गले में अटक गए हैं। उसने दौड़कर चींटी के घर का रास्ता ढूंढा। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला। बर्फ के नीचे गिरते हुए उसने देखा एक छोटी सी रोशनी। वो रोशनी जैसे सांस ले रही थी, धीरे से। टिड्डा ने हाथ बढ़ाया और रोशनी ने हल्की सी आवाज निकाली, मैं ठंड की रूह हूं, तुम्हें एक मौका देती हूं, सीखो और याद रखो। उस रोशनी ने अपनी चमक से टिड्डा को गर्मियों के दिन दिखाए, जब चींटी मेहनत कर रही थी और वो नाच रहा था। टिड्डा रो पड़ा, काश मैं सुन लेता उसकी बात। रूह मुस्कुराई, गलती हर कोई करता है, लेकिन सीखने वाले ही बच जाते हैं। और जैसे ही वो बोली, बर्फ की रोशनी पिघलने लगी। टिड्डा ने महसूस किया उसके हाथ गर्म हो रहे हैं। उसने आंखें खोली और खुद को चींटी के घर के बाहर पाया। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। चींटी बहन, मैं भूखा हूं, ठंड मुझे खा रही है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? दरवाजा खुला। चींटी ने उसे देखा, कुछ सोचा, फिर कहा, तुमने गलती की, लेकिन तुम सीखने आए हो। आओ, अंदर आओ। टिड्डा की आंखों में आंसू आ गए। उस रात उसने पहली बार खामोशी में एक गीत गाया, शुक्रिया का गीत। और तभी बाहर बर्फ के टुकड़े रोशनी में चमक रहे थे, जैसे ठंड की रूह मुस्कुरा रही हो। मॉरल, जो आज मेहनत करता है, कल उसके लिए खुदा भी बर्फ को रोशनी बना देता है। नई नई जादुई कहानियां हर दिन, तो जल्दी से मैजिकल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।